जय हिंद दोस्तों, मैं उपस्थित हुआ नए टॉपिक के साथ ड्रीम बिहार यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में आपको मैं नया टॉपिक ले गया हूँ, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम से ये चीजें जानेंगे कि कौन सी संख्या, जैसे एक अंक की संख्या हो या दो अंक की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या या 10 अंकों की या 15 अंकों की, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी। ये सारे नियम हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाइएगा, ये हमें उम्मीद है। और मैं इस उम्मीद के खरे उतरता हूँ और ये पूरी तरह से गहराई तरह से बताऊंगा, इस टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ें तो दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। तो विभाज्यता के नियम में क्या होता है, कोई संख्या को घटाना है, मान लीजिए बड़ा से बड़ा संख्या दे देता है एग्जाम में, तो आप वहां पर क्या होते हैं सोचने लगते हैं कि ये संख्या कैसे कटेगा, फंस जाते हैं वहां पर। तो उस कंडीशन में आपको उनके नियम की आवश्यकता होती है, और जब तक आप नियम नहीं जानिएगा तब तक आप सेकेंडों में उस संख्या का विभाज्य नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो का विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम, देखिए दो का विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 8 अगर हो तो ये संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। कितना से कटेगा, 2 से। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास ये संख्या मिल गया, ये संख्या मिल गया, तो इतना बड़ा संख्या है तो हम तो एक करके भाग देंगे तो हमें क्या बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसके इकाई स्थान पर देखना है, इस इकाई स्थान पर देखना है। कौन सा स्थान पर देखना है, इकाई स्थान पर देखना है। इकाई स्थान पर देख रहे हैं 4 है, क्या है 4 है। तो दो का विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसके नियम पर जाएंगे। नियम में क्या करना है, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो यह पूरा संख्या जो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितना से कटेगा, 2 से। इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए सी इकाई स्थान पर 0 है, ये संख्या इतना बड़ा दिया और 2 से भाग देने में हमको तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना है, सीधा सीधा इस संख्या के इकाई स्थान पर पहुंच जाना है और देखना है कि इसी इकाई स्थान पर क्या है। तो हमने देखा कि इसी इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। और ये नियम फॉलो करता है दो का, कि जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा वो संख्या कितना से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। कितना से कटने वाला है, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल में देते हैं। मान लीजिए कि इकाई स्थान पर मान लीजिए 6 है, तो ये संख्या पूरा संख्या में भाग करने से अच्छा है कि आप इकाई स्थान देखेंगे। इकाई स्थान क्या है, 6 है, यानी कि 6 है जो क्या नियम को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये पूरा संख्या किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। कितना से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। कितना से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। अगला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या दिया है, अब ये संख्या दिया है तो 2 से भाग तो नहीं दे सकते, इसी इकाई स्थान पर डायरेक्ट पहुंचे। कितना स्थान पर, इकाई स्थान पर पहुंचेंगे तो इकाई स्थान पर देखा है 8 है, क्या है 8 है। तो 8 कर देना, जिसके इकाई स्थान पर 8 होता है वो किससे विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 2 से विभाजित है, यानी कि यह पूरा संख्या किससे कटेगा, 2 से। समझ में आया। तो 2 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो पूरा संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये हमारा 2 का विभाज्यता का नियम था। इसी तरह से हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ले सकते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। अब आते हैं हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का विभाज्यता का नियम होता है, तीन का विभाज्यता का नियम। इसका क्या होता है, इसका मतलब दी गई संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यानी कि दी गई संख्या का योग
3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। किससे होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे ये आपका संख्या दिया गया है, ठीक, ये संख्या दिया गया है, तो अब हमने क्या बताया? दी गई संख्या, नियम पे डायरेक्ट फॉलो करेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियम पे। दी गई संख्या का योग, यानी कि ये संख्या दिया गया है, ये संख्या आपको पहले से दिया गया है, कह रहा है दी गई संख्या का योग, योग मतलब इसका योग 9 + 1 + 2, इसका योग कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब क्या कर रहा है कि दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो यह पूरा संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। समझ में आया? तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये संख्या है, तो ये संख्या यानी दी गई संख्या का अंकों का योग, यानी दी गई संख्या का अंकों का 1 2 3 अंक 3 है, तीनों को जोड़ देंगे। 8 + 4 + 3, अब जोड़ेंगे 8 से 12, 12 3 15, 15 है। ये 15 किससे कट रहा है? देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कट जा रहा है। यानी कि ये दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक ना? तो इसी तरह से अगले वीडियो में हमारे मिलेंगे 4 का विभाजन करनी है, 5 का विभाजन करनी है और 6 का विभाजन करनी है। तब तक के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट का फायदा उठाए इस चैनल के माध्यम से। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अधिक से अधिक एकदम साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।